Good morning students, how are you all? Today we are starting a new topic, that is central nervous system. Earlier we have discussed about this. Central nervous system has two parts. One was brain and the second was spinal cord. Clear? Today we will discuss about the brain, functioning of brain, the parts of brain, okay, and spinal cord. Now let us start the human brain. ब्रेन जो है हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी में. क्लियर? ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स. क्लियर? ब्रेन जो है डेलिकेट ऑर्गन है, तो ये क्या है, सराउंडेड है बाय 3 मेम्ब्रेन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैनिंग्स बोलते हैं. और इन मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड फिल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं. क्लियर? और ये जो है विद द मैनिंग्स, जो ब्रेन है वो एक बोनी बॉक्स के अंदर पैक्ड होता है जिसे हम बोलते हैं स्कल, दैट इज क्रैनियम. क्लियर? ये जो फ्लूइड इसके अंदर फिल है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये क्या करता है, ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करता है. क्लियर? अब जो ब्रेन है, ब्रेन के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ब्रेन को. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन and hind brain. Clear? We will discuss all these 3 parts. सबसे पहले हम देखते हैं फोर ब्रेन. फोर ब्रेन के आगे 3 डिविजन्स हैं. One is cerebrum. Clear? Second one is olfactory lobes. Olfactory lobes. And the third one is डायनसेफेलॉन. क्लियर? हम सबसे पहले फोर ब्रेन स्टार्ट कर रहे हैं विद इट्स फर्स्ट पार्ट सेरिब्रम. फोर ब्रेन है. फोर ब्रेन जो है अपर मोस्ट जो पार्ट है ब्रेन का, उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं सबसे पहले. ब्रेन का ये जैसे स्ट्रक्चर है ब्रेन का, ठीक है. तो ये वाला जो पोर्शन है ये सारा, दिस वन इज फोर ब्रेन. क्लियर? दिस वन इज मिड ब्रेन. क्लियर? ये मिड ब्रेन है. और ये पोन्स, मेडुला और ये सेरिबेलम, ये जो है हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं. क्लियर? तो सबसे पहले आज हम अभी हम फोर्थ ब्रेन का देखते हैं. फोर्थ ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं. तो फोर्थ ब्रेन के अंदर, फोर्थ ब्रेन इज अ थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन. क्लियर? जो थिंकिंग पार्ट है, जो हमारे मेमोरी होगी और रीजनिंग कैपेबिलिटी हो गई, ये सारी इंटेलिजेंस हो गई, ये सारा कौन कंट्रोल करता है, फोर्थ ब्रेन कंट्रोल करता है. क्लियर? फोर्थ ब्रेन के हमने अभी पार्ट्स करे, ऑल्फैक्टरी लॉब्स, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन. क्लियर? जो ये ऑल्फैक्टरी लॉब्स हैं, दीज आर कंसर्न विद द सेंस ऑफ स्मेल. ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता था, हमने पहले करा है, इसका स्मेल से रिलेटेड होता है. क्लियर? ये कंसर्न होता है, जो भी हम स्मेल करते हैं और ये जो मैसेज ब्रेन तक जाता है, तो ये कहाँ जाता है, फोर ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लॉब्स तक जाता है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज सेरिब्रम. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाता है. सो स्टूडेंट्स, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिब्रम. क्लियर? एंड इट फॉर्म 4/5 वेट ऑफ द ब्रेन. क्लियर? अब ये जो सेरिब्रम है, ये भी आगे 4 लॉब्स के अंदर डिवाइडेड है, दैट आर फ्रंटल लॉब, पैरिटल लॉब, टेम्पोरल लॉब और ऑसिपिटल लॉब. क्लियर? फ्रंटल लॉब जो है इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस. क्लियर? पैरिटल लॉब जो हमारे टेस्ट, सेंसेस हो गए, रिकॉग्नाइजेशन हो गई, ये जो सारा है, जो मैसेजेस हैं, वो कहाँ जाते हैं, पैरिटल लॉब तक जाते हैं. टेम्पोरल लॉब इज इट कंट्रोल हियरिंग, स्मेल एक्सेट्रा. जैसे जो हमारी ऑडिटरी नर्व्स हैं, ये कहाँ जाती हैं, टेम्पोरल लॉब तक. ऑसिपिटल लॉब विजुअल इंफॉर्मेशन. हमने ये देखा है कि जो हमारी आईज में जो इमेज है वो कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है. रेटिना से फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाती है. तो वो ब्रेन के कौन से पार्ट तक जाती है, ऑसिपिटल लॉब तक. क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट सेरिब्रम. नाउ नेक्स्ट वन इज डायनसेफेलॉन. डायनसेफेलॉन जो है, इट कंट्रोल वाटर बैलेंस, मेटाबॉलिज्म,
जो हमारे ईटिंग, हंगर, एंगर, हमारी बॉडी टेम्परेचर, ये सारा कौन कंट्रोल करता है? डायनसेफेलॉन कंट्रोल करता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन अगर हम देखें तो ये जो मिड ब्रेन है वो कनेक्ट करता है, ये मिड ब्रेन है जो कनेक्ट करता है फोर ब्रेन टू सेरिबेलम। क्लियर? और पोन्स के साथ ये कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू सेरिबेलम एंड पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। क्लियर? फंक्शन क्या है इसका? इट कंट्रोल द शेप ऑफ आई लेंस, साइज ऑफ प्यूपिल एंड द फंक्शन ऑफ आई मसल्स। क्लियर? ये था मिड ब्रेन। द नेक्स्ट वन इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है वो फर्दर डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में, पोन्स, सेरिबेलम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मेडुला ऑब्लंगेटा। क्लियर? अब इसकी हम स्टडी करते हैं। अभी एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। पोन्स है, पोन्स, दिस वन इज पोन्स। मेडुला, मेडुला जो है ये ब्रेन को किसके साथ कनेक्ट करती है? स्पाइनल कोड के साथ। एंड दिस वन इज सेरिबेलम। क्लियर? नाउ विल स्टडी देयर फंक्शंस। पोन्स की बात करें तो पोन्स का जो फंक्शन है, सबसे पहले पोन्स कहाँ सिचुएटेड है? इन द फ्रंट ऑफ सेरिबेलम, बिलो द मिड ब्रेन एंड अबव द मेडुला ऑब्लंगेटा। ये जो है ये सेरिबेलम के फ्रंट में है, बिलो द मिड ब्रेन है और मेडुला के साथ कनेक्टेड है। क्लियर? इट कनेक्ट सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरिब्रम। इट एक्ट एज रिले बिटवीन मेडुला एंड अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है? जो हमारा ब्रेन है वो टू हेमिस्फीयर्स के जैसा है और इस तरह से कुछ जॉइंट होता है। क्लियर? हम अभी इसके हाफ स्ट्रक्चर की, जैसे सेंटर में से ओपन करके हम इसका हाफ स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो पोन्स है वो सेंटर, इन दोनों के सेंटर में है, तो ये रिले बिटवीन मेडुला और अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बीच में रिले का काम करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करें तो ये क्या है? सबसे लास्ट वाला है, और ये क्या करता है? ब्रेन को किसके साथ कनेक्ट करता है? किसके साथ करता है? स्पाइनल कोड के साथ करता है। क्लियर? और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम ऑफ द ब्रेन भी बोलते हैं। क्लियर? और फंक्शन, इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी पार्ट। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज का मतलब जो हमारे अकॉर्डिंगली काम, हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, और जैसे कि रेट ऑफ ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट हो गई, ब्लड प्रेशर, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये सारा कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। क्लियर? नेक्स्ट वन एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। फर्स्ट वन इज सेरिब्रम एंड द सेकेंड वन इज सेरिबेलम। ये भी क्या करता है? ये हमारे जो बॉडी पोस्चर है इसको मेंटेन करके रखता है, बैलेंस को मेंटेन करके रखता है ड्यूरिंग आवर मूवमेंट। क्लियर? कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ मसल्स ऑल्सो। क्लियर? अब ये जो अल्कोहल है, जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं लोग, तो उनका जो पोस्चर है, जब वो चलता है तो उनका जो पोस्चर है वो बिगड़ जाता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि ये जो अल्कोहल है वो किसके ऊपर इफेक्ट डालती है? सेरिबेलम के ऊपर इफेक्ट डालती है, और सेरिबेलम ही है जो हमारे बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करके रखता है। क्लियर? और अगर ये इफेक्ट होगा तो इसकी जो मूवमेंट है वो कैसी हो जाती है? स्टैगरिंग मूवमेंट हो जाती है, यानी कि जो अल्कोहलिक पर्सन्स है उनका जो पोस्चर है वो बिगड़ जाता है जब वो अल्कोहल लेते हैं। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द ब्रेन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्पाइनल कोड। अब ये जो स्पाइनल कोड है वो किसके साथ कनेक्टेड है? ब्रेन के साथ ही कनेक्टेड है। क्लियर? और कौन करता है? मेडुला वो करता है उसको। अब ये जो स्पाइनल कोड है इज लॉन्ग कोड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है? और कहाँ से एक्सटेंड होती है? मेडुला ऑफ ब्रेन से। क्लियर? ये भी थ्री कवरिंग्स होते हैं, इसके ऊपर भी मैनिंग्स बोलते हैं। जो ब्रेन भी कवर्ड होता है थ्री लेयर्स के साथ, तो ये भी थ्री लेयर्स के साथ ही कवर्ड होती है। उसके जो बीच में स्पेस होती है वो फ्लूइड के साथ फिल होती है, एंड दैट फ्लूइड नेम इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और वो ब्रेन जो है वो स्कल से प्रोटेक्टेड था, और ये किसके साथ प्रोटेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ठीक है? स्पाइनल कोड से हमने पढ़ा था कि स्पाइनल नर्व्स निकलती है, और वो कितने पेयर्स निकलते हैं? 31 पेयर्स। क्लियर? और फिर वो अपना अपना सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्लियर? अब ये जो फंक्शन है स्पाइनल कोड का क्या है? स्पाइनल कोड इज द सेंटर ऑफ मैनी रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शन में हमने किया था, रिसेप्टर से जो मैसेज है वो कहाँ जाता था? स्पाइनल कोड। फिर जो स्पाइनल कोड से वो मोटर न्यूरॉन तक मैसेज, मसल्स तक मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके जाती थी। सो दिस इज अ सेंटर ऑफ मैनी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। इट कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स टू एंड फ्रॉम ब्रेन। Clear? So this was all about central nervous system, in which we have studied about brain and spinal cord.